हेलो दोस्तों, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL इसके अंदर दोस्तों बीटेक वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए दोनों बच्चों के लिए वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, आज ही आउट हुआ है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है ये विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल की टोटल 55 वैकेंसीज निकली है और इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। अगर मैकेनिकल की बात करें तो 55 है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की जेई की 20 वैकेंसी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 5। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों की है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है जितने भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्ट्रिकल के। अब देखिए इसमें अगर बात करता हूं मैं और नीचे, तो यहां पर टोटल फिक्स अमाउंट बताया है कि भाई आपको सैलरी पहले साल में 48,100 मिलेगी, दूसरे साल में 50,700 मिलेगा फिक्स, और उसके बाद फिर आप 45,400 से 1,12,1,01,200 रुपए पर इस पे बैंड पर आप लोग रिक्रूट हो जाओगे। अंडरस्टूड। तो यहां पर एसएससी जेई के एग्जाम से भी ज्यादा बेसिक पे है, वहां पर तो 35,400 है, लेकिन यहां पर 45,400 आपका बेसिक पे है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहां पर 35 ईयर्स एज लिमिट है और रिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक है। फिर यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए और 10 साल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा 5 साल इसमें 35 में ऐड हो जाते हैं। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए यहां पर मैं बताऊं, टोटल फीस आपकी सिर्फ यहां पर 250 लगने वाली है ना। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए नॉन रिफंडेबल है ये, है ना। यहां पर फीस का बताया गया है। और इसके बाद फॉर्म भरने की डेट देखोगे तो 4 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। एंड नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल। तो गुजराती वाले बच्चे ही इसका फॉर्म भरे, वही यहां पर एलिजिबल है। यहां पर बोल दिया है गुजराती भैया आपको चाहिए ही चाहिए, समझ गए ना। तो 4 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें क्या बताया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 स्टेज में यहां पर प्रोसेस है, एक तो फर्स्ट ईयर है, एक सेकंड ईयर है। जो फर्स्ट ईयर है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपको केवल 50 नंबर से ज्यादा लाना है। तो इन्होंने कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया कि आपको 50 से ज्यादा लाना है। देखो, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन शुड कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड द कैंडिडेट्स हु स्कोर 50 और अबव मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व एंड 45 एंड अबव फॉर रिजर्व कैटेगरी विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड ईयर। तो 50 से ज्यादा नंबर लाने हैं बस। आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनल वो सेकंड ईयर के बेसिस पे होगा और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, तो देखो यहां पर फर्स्ट ईयर का बताया गया कि फर्स्ट ईयर में 100 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश, कंप्यूटर और गुजराती के 100 क्वेश्चंस टोटल आने हैं। और सेकंड ईयर में भी आपका इलेक्ट्रिकल का ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस, इसमें मैथ, सर्किट, ईएमएफटी, ये सारी के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो पूरा का पूरा पीडीएफ में आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो जितने भी गुजरात के कैंडिडेट्स हैं वो सभी के सभी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बीटेक आपका पास आउट होना चाहिए और फाइनल ईयर में भी आप भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैकेनिकल का बताया है, फिर सिलेबस वगैरह और बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल और इन सब का है। ठीक है। क्वेश्चन पेपर वगैरह बताया, नेगेटिव भी होगा आपके पेपर में 1/4 मार्क्स का। क्लियर है। यहां पे बताया है कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर के बेसिस पे होगा, पहला बस क्वालिफाइंग है। तो अगर आप गुजराती कैंडिडेट नहीं है तो भी आप पहला पेपर तो दे ही सकते हैं, तो आप पेपर देने जा सकते हैं अगर आप आसपास रहते हो तो, है ना। एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, काफी अच्छा पेपर होता है इसका। बस यही सारी चीजें हैं दोस्तों इसमें। अब प्लांट अटेंडेंट की बात करते हैं, तो देखिए ये प्लांट अटेंडेंट का है यहां पे, और इसके अंदर देखा जाए अगर तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिकल कितनी वैकेंसी है, 38, और इसमें डिप्लोमा के सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जो विद्युत सहायक है वहां पे बीटेक और यहां पे डिप्लोमा की 38 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 75 है, बाकी की मैकेनिकल की है। और इसके अंदर पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल आपको इतना इतना रिम्यूनरेशन मिल जाएगा और इसके बाद फाइनली आप इस वाले पे बैंड पे सिलेक्ट हो जाओगे। एज लिमिट 35 और 40 ईयर्स है। सब कुछ सेम है, पेपर का पैटर्न, पेपर का प्रोसेस सब कुछ सेम है। फॉर्म भरने की तारीख भी सेम है मेरे दोस्त, 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोग के लिए 4 जुलाई को डेट्स ओपन हो जाएंगी। इन दोनों की दोनों पीडीएफ्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अच्छा, एक चीज और, अभी कुछ दिन पहले गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में 139 पोस्ट आई थी दोस्तों, एडब्ल्यू की असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप इसके लिए भी मतलब आप गुजरात से हो तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसका पेपर 5 अक्टूबर को होना है ना। ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है भाई, ये तो सब लोगों का ड्रीम होता है। ड्रीम तो आज के टाइम में भाई पेपर में पहले सिलेक्ट होना है, लेकिन उसके बाद भी और जो ड्रीम होता है डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद भी, तो वो
ये वाली वैकेंसी है जीपीएससी AEE। अगर आप लोग बी बीटेक किए हैं तो इस वाली वैकेंसी को जरूर मिस मत करिएगा। इसके अंदर 139 वैकेंसीज हैं टोटल इलेक्ट्रिकल की। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसमें 44,900 का बेसिक पे है और 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। ठीक है, इसमें गुजरात और हिंदी या फिर दोनों में से आपकी नॉलेज किसी की होनी चाहिए। ठीक है, बीटेक चाहिए इसके अंदर। और कुछ है इसके अंदर? नहीं। प्रीलिम्स का पेपर ये है जनरल स्टडीज का, और आपका मतलब प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे, एक तो जीएस का और एक टेक्निकल का। जीएस में 100 मार्क्स का होगा 60 मिनट्स में, और टेक्निकल का 200 मार्क्स का होगा 120 मिनट में। आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं इसके पेपर पैटर्न को लेकर और सिलेबस को लेकर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मौका मिस मत करना। 4 जुलाई से आपका ये वाला फॉर्म ओपन हो चुका है विद्युत सहायक का, मतलब हो जाएगा विद्युत सहायक का, प्लांट अटेंडेंट का। तो जितने भी बच्चे हैं सभी के सभी इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।